हेलो एवरीवन, आज हम ये पोयम पढ़ने वाले हैं वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। ओके, सो दिस पोयम इज रिटन बाय आवर इंडियन ऑथर श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो चलिए शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि एंड इट्स प्रोफाउंडली सेंसिटिव, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स। ओके, सो ही वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि और इन्होंने जो भी पोयम लिखा है वो पोयम काफ़ी खूबसूरत हैं, उनके कंटेंट काफ़ी फ्रेश हैं और जो इनके लाइनें हैं और जो पोयम है ना कहीं हमारे दिल को भी टच करती हैं। ओके, ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1930। सो ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन। ये पहले ऐसे नॉन यूरोपियन हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता इन लिटरेचर इन द ईयर 1913। ओके, दिस पोयम इज वन ऑफ हिज वास्टली रेड एंड डिस्कस्ड पोयम। ये पोयम काफ़ी लोगों ने पढ़ी है और काफ़ी लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया है, मतलब इस पोयम की बहुत चर्चा हुई है। इट वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन बंगाली एंड लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश। सबसे पहले ये पोयम बंगाली में थी, बंगाली लैंग्वेज में थी, फिर इसके बाद इन्होंने खुद ने क्या किया, उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। दिस पोयम इज़ फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि। ओके, तो जो ये पोयम है वो पोयम उनकी जो नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि है उसमें से ये भी पोयम है। ओके, टैगोर लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटिश। ये पोयम उस वक्त लिखी गई थी जब टैगोर रहते थे इंडिया में, मीन्स ब्रिटिशर्स के रूल में। उस वक्त हमारा देश जो था अंडर ब्रिटिश रूल था। ओके, इन दिस पोयम बिसाइड्स पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश, टैगोर ऑल्सो अपील्स टू गॉड for social, educational and economic freedom for the people of India। देखो, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका देश ब्रिटिश से आज़ाद हो जाए। इसके साथ साथ में वो ये भी चाहते हैं, वो इस चीज़ की प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका देश सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक सेक्टर में भी काफ़ी नाम करे और काफ़ी प्रोग्रेस करे। ठीक है, तो बेसिकली ये पोयम एक प्रेयर है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी भगवान से कर रहे हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश की प्रोग्रेस के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग्स देख लेते हैं। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास एंड कलर इन सोसाइटीज़ एंड बिटवीन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, टायरलेस स्ट्राइविंग, कंटिन्यूअस एफर्ट्स एंड स्ट्रगल, स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स, एम्स एट अचीविंग अ गोल, डेड हैबिट, ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कस्टम्स दैट आर हार्मफुल। ठीक है, जैसे काला जादू, सती प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें। एवर वाइडनिंग, फॉर एवर ब्रॉडनिंग वंस आउटलुक, हेवन ऑफ फ्रीडम, कंडीशन ऑफ टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स वाइल रिस्पेक्टिंग दोस ऑफ अदर्स। ओके, तो चलिए पोयम शुरू करते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high। तो देखो, वो एक ऐसे इंडिया की बात कर रहे हैं, एक ऐसे इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहे हैं जहाँ लोगों के दिमाग में कोई डर नहीं होगा। Where the mind is without fear, जहाँ लोगों के दिमाग में कोई डर नहीं होगा, and the head is held high, और जहाँ लोगों का सर हमेशा ऊपर रहेगा, with pride, with respect। ओके, नेक्स्ट लाइन, Where knowledge is free, जहाँ पे नॉलेज एकदम फ्री होगा, मीन्स कि एवरीवन शुड हैव राइट टू नॉलेज, सबको बराबर का ज्ञान मिलना चाहिए। ठीक है, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, जहाँ पे देश छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बटा हुआ हो, जहाँ पे इंडिया के लोग छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बटे हुए हो। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, मीन्स कि इन द नेम्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास, कलर इन सोसाइटीज। ठीक है, जहाँ पे लोग अपने आप को एक दूसरे से अलग नहीं कर रहे हो, रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके, क्लास को लेके। ओके, वो एक ऐसे बेटर इंडिया की बात कर रहे हैं। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। ठीक है, जहाँ से शब्द सच की गहराई से आए, मीन्स कि देयर शुड बी नो लायर, जहाँ पे लोग सच बोले। ओके, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। टायरलेस का मतलब है कि नॉट गेटिंग टायर्ड, स्ट्राइविंग का मतलब है इज टू वर्क हार्ड,
जहाँ पे लोग कंटिन्यूअस मेहनत करें, अपने आप को परफेक्शन की तरफ खींचें, ठीक है, अपने आप को बेटर बनाए, मीन्स टू वर्क हार्ड टू बिकम बेटर एंड बेटर। ओके, वेयर द क्लियर स्ट्रीम का मतलब है नदी, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे। ओके, ठीक है, दैट मीन्स कि देयर शुड बी रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। ओके, देयर शुड बी रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, जहाँ पे लोग रीजन्स की बात करें, मीन्स कि रीजन्स की एक साफ नदी हो जो अपना रास्ता कभी नहीं खोए। इनटू द डेयरी डेजर्ट, ठीक है, डेयरी डेजर्ट का मतलब क्या है कि सूना रेगिस्तान। इनटू द डेयरी डेजर्ट सेंट ऑफ डेड हैबिट, डेड हैबिट का मतलब क्या है, ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स, ठीक है, जहाँ पे लोग अंधविश्वासी नहीं हो, वो फर्क समझ सके कि सही क्या है गलत क्या है। ओके, वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाय दी यहाँ पे गॉड है। ओके, तो वो बोल रहे हैं कि आवर माइंड शुड बी शोन करेक्ट डायरेक्शन, ठीक है, बाय द गॉड हिमसेल्फ, मीन्स जहाँ पे लोग हमेशा अच्छी सोच रखें, हमेशा आगे बढ़ने की बात करें। ओके, इनटू द एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। ओके, तो वही बोला कि अच्छा सोचे, बड़ा सोचे और उसके ऊपर काम भी करें, हमको उसके ऊपर एक्शन भी लेना है। ओके, इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, तो भगवान से अपील कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हे भगवान, ठीक है, मेरे देशवासियों को जगाओ, ठीक है, उन्हें डार्कनेस से बाहर निकालो। ओके, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो भगवान से ऐसे इंडिया के लिए प्रे कर रहे हैं। ओके, जहाँ पे लोग सच हो, हार्ड वर्किंग हो, ओके, और अपने देश को एक प्रोग्रेस की तरफ ले जाए, ठीक है।